अमेरिका और जर्मनी के नए हथियारों की सप्लाई करने से पुतिन लेकिन बहुत नाराज हैं। रूस ने अपनी परमाणु नीति और नियम बदलने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने पहली बार कहा है कि परंपरागत हथियार भी अगर अस्तित्व पर खतरा बने तो रूस वो हर न्यूक्लियर हथियार चलाएगा जो उसके जखीरे में है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप पर सीधे न्यूक्लियर अटैक की एक नहीं दो चेतावनी जारी हो चुकी हैं। एक दिन में पुतिन सहित क्रेमलिन के 3 अधिकारियों की धमकियों के बाद अमेरिका और यूरोप में यह आंकने की कोशिश हो रही है कि पुतिन का फाइनल प्लान क्या है। युद्ध रूस के लिए अब संकट बन गया है। अमेरिका और यूरोप के हथियारों से बैटलफील्ड में यूक्रेन हावी है और क्रेमलिन में महाविनाशक हमले पर महामंथन चल रहा है। यह तय हो चुका है कि एडवांस वेपन रूस के लिए अस्तित्व का संकट बने तो न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट रहने का आदेश जारी कर दिया है। क्यों? ये इसका कारण बता रहे हैं मेरे सहयोगी गौरव। बिल्कुल निधि, इसके पीछे जो सबसे बड़े कारण बताए गए हैं वो ये, एक तो यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए, दूसरा मॉस्को के खिलाफ जो उनका आक्रामक रवैया है वो इसके सबसे बड़े कारण हैं। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल भी उठते हैं और वो सवाल जानने के लिए अब सीधे चलते हैं प्रीति के पास। सवाल यह है कि क्या पुतिन अमेरिका और यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक का फाइनल फैसला ले चुके हैं या फिर यूक्रेन को मदद रोकने के लिए उठा रहे हैं ऐसा कदम? पुतिन के आदेश का विश्लेषण यूरोप और अमेरिका के वॉर एनालिस्ट और थिंक टैंक कर रहे हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि शीत युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस स्पेशल अलर्ट पर हैं और रूस के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय न्यूक्लियर नीति और नियमों में भी परिवर्तन कर दिया है। इसलिए आशंका बढ़ गई है कि रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस का परमाणु सिद्धांत है परमाणु हमला होने पर परमाणु प्रयोग, या फिर रूस को परंपरागत हथियारों से अस्तित्व का खतरा हो तब परमाणु हमला। हम निश्चित तौर पर हर वो हथियार चलाएंगे जो हमारे पास है, ये कोई धमकी नहीं है। पुतिन ने पहली बार यह कहा है कि अगर परंपरागत हथियारों से भी रूस को खतरा महसूस होता है तो फिर याद, सरमत, जिरकॉन, पोसाइडन जैसे महाविनाशक हथियारों का बटन दबा दिया जाएगा। रूस ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप अब रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये रेड लाइन क्या है, ये समझिए। रूस बीते 1 साल से अमेरिका सहित 40 देशों के हथियारों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन अमेरिका और जर्मनी अब उसकी मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। अमेरिका यूक्रेन को अब्राम्स टैंक देने वाला है, जबकि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज रहा है। यूक्रेन को 50 से ज्यादा नए टैंक मिलने वाले हैं। इसीलिए रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन सहित यूरोप के कई देशों पर न्यूक्लियर हमले की धमकी जारी कर दी। ये है रूसी आर्मी के पूर्व अधिकारी और स्टेट ड्यूमा के सदस्य आंद्रे गुरुल्योव। गुरुल्योव ने राष्ट्रीय मीडिया से अमेरिका और यूरोप पर अटैक करने की धमकी जारी कर दी।
पुतिन का न्यूक्लियर नियमों में बदलाव, नेशनल मीडिया से ड्यूमा सदस्य की अमेरिका पर न्यूक्लियर धमकी के साथ ही रूस का विनाशक युद्धपोत एडमिरल गोर्चकोव अमेरिका के पास पहुंच गया है। गोर्चकोव पर मैक 9 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ तैनात है। अमेरिका के नजदीक पहुंचने से पहले गोर्चकोव ब्रिटेन और यूरोप का चक्कर लगा चुका है। गोर्चकोव नॉर्वेजियन सागर से होता हुआ ब्रिटेन के पास पहुंचा, यहां एक मिसाइल टेस्ट किया। इसके बाद ब्रिटिश वाटर्स में गश्त करता हुआ फ्रांस के नजदीक पहुंचा। यहां से यह विनाशक जहाज 3 दिन पहले न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया। गोर्चकोव की तैनाती हो चुकी है। पुतिन न्यूक्लियर नियम बदल चुके हैं और स्टेट ड्यूमा के सदस्य के साथ ही रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने भी न्यूक्लियर वार्निंग जारी कर दी है। ryabkov ने कहा है कि अमेरिका और रूस सीधे युद्ध के कगार पर है। अमेरिका रूस के बीच स्टार्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के तहत परमाणु प्रावधान बने, ये परस्पर सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देकर सुरक्षा सिद्धांत को तोड़ दिया। 2026 में स्टार्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर हथियार घटाने का समझौता हुआ था, लेकिन जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन को मदद बढ़ाई है, उससे परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।